नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत लंबे समय के बाद आप सभी के साथ एक मुलाकात हो रही है। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो डेली लाइफ में बहुत ऐसे इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे साइंस से रिलेटेड होता है, और हम लोग उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं कि ये स्मॉल है, ये क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि अगर आप जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो जो आप किसी नॉर्मल चीज़ों में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। अभी सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं डियर। वो अगर आप सबसे पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आप इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप हमारे लाइव सेशंस में जुड़ सकते हो, हमारा जो जीके का क्लासेस होंगे उसमें आप बेनिफिट्स पा सकते हो, और उसके साथ साथ मैथ्स जो बेसिक से एडवांस लेवल तक का जो मैथ्स होगा वो उसमें फ़ायदा हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये मैथ्स का भी अच्छा होगा, जीके भी अच्छा होगा, साथ साथ आप में एसएसटी और साइंस की चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस कर सकते हो। तो अभी हम जो अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे कि विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस, यानी कि हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये सबसे पहले ऑप्शंस हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको जो ऑप्शंस का करेक्ट लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है किडनी, सेकेंड ऑप्शन है लीवर, और थर्ड ऑप्शन है हार्ट, और फोर्थ ऑप्शन है लंग्स। अब चार ऑप्शंस में से आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है? अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे जो आंसर होने चाहिए वो यकृत यानी कि हमारा लीवर होना चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस से जो अफेक्टेड होने वाले जो ऑर्गन है वो हमारा होता है, हमारा लीवर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। वो क्वेश्चन क्या है, देखिए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ है। अगर सेकंड क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो बताइएगा। कहते हैं कि शरीर में कौन सी ग्रंथियां मास्टर ग्रंथियां कहलाती है। मतलब ऑर्गन की बात कर रहा है, हमेशा शरीर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन है हमारा कि थायराइड है। सेकेंड ऑप्शन जो है पीयूष ग्रंथियां हैं। और सेकेंड जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वो अग्नाशय है। और फोर्थ ऑप्शन है अधिवृत्तिक ग्रंथियां। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पीयूष ग्रंथियां होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है। तन्य का मतलब होता है यहाँ पे स्ट्रांग होना, कि कौन स्ट्रांग होता है इस तरीके से, है ना। तो आपको पता भी होगा कि इसे कहने का सिंपल है कि आप कौन सा ऑर्गन इसे बहुत क्या है, बहुत तन्यता है, मजबूत है, या कौन सा होता है। तो आपको बता दूं यहाँ पे टंगस्टन हो सकता है। ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे चार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा, इसका आंसर टंगस्टन होगा। बट इट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो बहुत ही ईजी है और ईजी वे में हम यूज भी कर सकते हैं डियर। वो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही यूनिक है, यानी कि एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है। तो ये भी इसका भी आंसर बहुत ही शानदार है और सटीक भी है। तो आपको मैं बता दूं इसका आंसर होगा कि 746 यानी 746 हर वॉट के बराबर होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, 746 वॉट के बराबर होता है। ये चीज़ ध्यान रखने हैं आप सभी को। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, और अगले क्वेश्चन भी डियर बहुत ही लाजवाब है। मैं बता दूं विटामिन सी किस में अधिक होते हैं। विटामिन सी किस में अधिक होते हैं? तो ये ऑप्शंस जो है हमारे पास चार हैं, और आपको पता है ऑप्शंस नंबर वन में आंवला दिया हुआ है, और सेकेंड ऑप्शन में एप्पल्स हैं, थर्ड ऑप्शन में बनाना, और फोर्थ ऑप्शन में ग्रेप्स। तो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर जो होगा ना चाहिए वो हमारा होना चाहिए करेक्ट, आंवला होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से यूनिक है और बहुत ही यूनिक है, आप बहुत कुछ सीखोगे इसे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में कौन सी गैस अवशोषित करती है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण आपको पता होगा इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी जब ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस उस समय में कौन सा जो प्लांट्स गैस है जो ऑब्जॉर्ब करता है। तो आपको पता है इसका आंसर होना चाहिए बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जिसको हम CO2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दूरबीन का खोज किसने की थी। ये भी बहुत आसान और इजी क्वेश्चन है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि दूरबीन का खोज किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर वन हमारे पास आता है गैलीलियो गैलीज, एंड सेकेंड नंबर ऑप्शन है आइजैक न्यूटन्स, ठीक है, थॉमस एडिशंस, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना। तो आपको पता है, आपका अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो फटाक से कमेंट में कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, है ना। जो इसका आंसर होगा वो करेक्ट क्या आंसर होगा? गैलीलियो गैलीली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर, वो है प्राकृतिक गैस में मुक्त रहता है। अब यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि
प्राकृतिक गैस में मुक्त रहता है? और ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास लेके आए, पहला ऑप्शन है मीथेन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है इथेन, और थर्ड ऑप्शन है प्रोपेन, और फोर्थ ऑप्शन है ब्यूटेन। तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये ऑप्शन ए नंबर करेक्ट होगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन हमको मिलेगा, सेम क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? यानी कि मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आपको पता है कि लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी वो जो हमारा होता है फ्यूमर होता है, ये तो आप सब जानते हैं, ठीक है। ये हार्ट को दबा देना है एकदम से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन भी हमारे इसी तरीके से यूनिक है। वो अगला क्वेश्चन क्या है कि बर्फ कितने डिग्री पर जमता है? बर्फ कितने डिग्री पर जमता है? एट व्हाट डिग्री डज आइस फ्रीज्ड? कितने डिग्री पे बर्फ जम जाते हैं? तो वो आप सभी को पता है कि बर्फ जो है 0 डिग्री पे जमते हैं, और बॉइलिंग की बात करेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है डियर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ध्यान रखने हैं आप सभी को, कि कॉमन से क्वेश्चंस कभी भी किसी से आस्किंग किया जाता है, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यूनिक है, और ये क्वेश्चन जो है आपको सामान्य ज्ञान से रिलेटेड लेके आया मैं सभी के लिए। आपको बता दूं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो आपको बता दूं इसका आंसर होना चाहिए लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। मनुष्य की शरीर में सबसे बड़ी अंग कौन सा है? यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग की बात करें तो वो कौन सा है? वो है हमारा त्वचा। ये चीज ध्यान रखना है। डीएनए की संरचना का खोज किसने की थी? तो आपको पता है वाटसन और क्रिक, यानी कि दो वैज्ञानिक, वाटसन, ठीक है, वाटसन लिखा हो, वाटसन क्रिक, ठीक है, वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। लाल रक्त जो कणिकाओं होते हैं जिसको आरबीसी भी बोलते हैं हम लोग, में धातु का पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा, यानी हीमोग्लोबिन्स में, ठीक है। इस तरीके से मानव शरीर में जो है इंसुलिन का श्रवण कौन सा अंग करता है? यानी कि इंसुलिन का अंग जो श्रवण होता है कौन सा अंग करता है? उसको कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं उसको? अग्नाशय, ठीक है। मनुष्य की कितनी हड्डियां होती है? आपको पता है 206 होते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि बेबी में 300 से अधिक हड्डियां होती है, यानी कि 300 से भी अधिक हड्डियां पाई जाती है। दूध में कौन सा जो शर्करा पाई जाती है? यानी कि उसको लैक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लैक्टोज। यानी याद रखना है इस चीज को, क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है, लीवर होती है, ये ध्यान रखना है। पीतल किस धातु मिश्रण से बनता है? यानी कि पीतल किस धातु मिश्रण से बनता है? इसका आंसर होगा वन लाइनर में तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता। चलिए अगले 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? जिसको कहते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। अवशोषण जो करते हैं वो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, और उत्सर्जित जो करते हैं वो करते हैं हमारा ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन। ये चीज रखना है, O2, ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा यूनिक होने वाला है। अगला क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे इसको, है ना। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, श्वसन के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? कौन सी गैस जो है आवश्यक है? ये चीज तो बहुत आसान है भाई। श्वसन के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो आपको मैं आंसर दूंगा, ये है ऑक्सीजन। आपको पता है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन जो है, मानव जो है, कौन सी गैस लेते हैं? वो आप सभी को पता है, वो है ऑक्सीजन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन, सबसे छोटी हड्डी वाला अंग कौन सा है? यानी कि ऑर्गन विच स्मॉलेस्ट बोन, है ना, विच इज द ऑर्गन व्हाट विच द स्मॉलेस्ट बॉन्ड, वो कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो 7 छोटे से बॉन्ड के साथ रहते हैं? वो है ईयर, यानी कि कान, हमारा कान है, ठीक है। आपको पता है हैंड भी बहुत बड़ा हड्डियां होती है हैंड में, आइज में भी लगभग होता है, और लेग जो है पैर, पैर में तो होता ही होता है। इस तरीके से तो आंसर क्या करेक्ट होगा? ये ईयर होगा, कान होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? इसका कान होगा। इज इट क्लियर? चलिए अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट्स भी हमारा बहुत ही यूनिक होने वाला है। अगला पॉइंट्स देखिए ध्यान, जो है अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है वो क्वेश्चन है कि सुरक्षा की दृष्टि से जो है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध मुक्त बनाया जाता है? यानी कि आपको पता है एलपीजी बहुत ही ज़्यादा गंधहीन गैस है, तो इसमें क्या भरा जाता है जिसको गंध मुक्त बनाया जाता है? उसको कहते हैं मरकैप्टन। क्या कहते हैं उसको? मरकैप्टन। क्या पढ़ते हैं इसको? मरकैप्टन, ठीक है, मरकैप्टन पढ़ते हैं, मरकैप्टन। याद रखिएगा आंसर हमारा मरकैप्टन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत यूनिक है कि हाइड्रोजन की जो है, हाइड्रोजन जो है हमारा वो है
समस्थानिकों की संख्या कितनी है, यानी कि समस्थानिकों की संख्या, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3। ये करेक्ट आंसर हमारा 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा, समस्थानिक 3 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से बहुत यूनिक है। अगला क्वेश्चन है, मानव श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। आपको सबको पता है मानव श्वसन, जीवन को जिंदा रखना है तो सबसे ज्यादा हमें पेड़ पौधों को बचाना होगा। पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। ये चीज ऑप्शन तो एकदम देख के ही एकदम मार देना है चौका एकदम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन इस तरीके से लेके चलते हैं, यूनिक और वंडरफुल क्वेश्चंस। वो है हमारे पास कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अत्यधिक, यानी मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। यानी कि मानव शरीर, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, सभी का आंसर अगर पता है तो प्लीज़ आप हमारे जो कमेंट्स बॉक्स में एक बार इसका आंसर जरूर फिल करेंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग को आंसर क्या पता है इसके बारे में। तो इसका आंसर जो होना चाहिए दिया वो हमारा पता है आपको, सबसे अधिक क्या होता है? ऑक्सीजन होते हैं। आपको पता है ना, पेंडेमिक के समय में बहुत सारे लोगों का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था, तो हम लोग बहुत सोच में पड़ रहे थे। तो ये सिर्फ चीज़ ध्यान रखना है, माइंड मेकअप करके रखना है, ताकि कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन इस तरीके से है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको पता है H2O, यानी कि इसका तो सबको पता होगा, यानी कि वाटर का H2O ही होता है ना। H2O ही होता है, ये वाटर का केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर ये होता है H2O। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बहुत यूनिक है। अगर आपको पता है, अभी तक आपको ये चीज़ सीखने को मिला होगा, तो हमारे चैनल को सबसे पहले प्यारे प्यारे हाथों से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मोर अपडेट्स इस तरीके से आप सभी के पास पहुंचता रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। तो आपको पता है, आप अक्सर जो है आपके दादा दादी घर में कहते होंगे कि सूरज में बैठो थोड़ा सा, सुबह में बहुत बेनिफिट्स होता है। तो इसका आंसर है विटामिन डी। तो सूरज की किरण से हम लोगों को क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो ये सब पता ही है आपको, अभी जस्ट बनाए, फीमर की होती है, फीमर, ठीक है। जो फीमर होती है वो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है। कि व्हाट इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, वो हमारा फीमर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विद्युत धारा, अगला क्वेश्चन क्या है डियर, कि विद्युत धारा का मानक इकाई क्या है, यानी विद्युत धारा का मानक इकाई क्या है। अभी भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करें इसका। तो आपको पता है, पहला ऑप्शन है ओम, सेकंड ऑप्शन है वोल्ट, थर्ड ऑप्शन है एम्पियर, फोर्थ ऑप्शन है जूल। तो ये 10th के एग्जामिनेशन भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि 10th के बोर्ड एग्जाम जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एम्पियर, इसका आंसर क्या होगा? एम्पियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि थर्मामीटर की किस द्रव का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विच लिक्विड इज यूज्ड इन अ थर्मामीटर, यानी कि कौन सा लिक्विड थर्मामीटर में यूज किया जाता है। तो आप सब बच्चे में पढ़े भी होंगे, इसमें मरकरी यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? मरकरी किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इंसुलिन, जो इंसुलिन होता है, जो लोग लेते हैं इंसुलिन, किस रोग के इलाज में उपयोग किया जाता है। जो इंसुलिन होता है वो कब, जब किसी के डायबिटीज़ हो जाती है, जिसको कहते हैं चीनी का बीमारी होता है, तो उसको डायबिटीज़ को कम करने के लिए, यानी कि इलाज को, रोग को इस्तेमाल में किया जाता है, तो वो होता है हमारा डायबिटीज़ को। याद रखना है कि डायबिटीज़ में करा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि रक्त जो है, रक्त पंप, यानी कि रक्त पंप जो करता है, रक्त पंप करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। तो आपको पता है कि रक्त को पंप करने का काम एक ही आदमी कर सकता है, वो है हमारा हार्ट, ठीक है। तो हार्ट को एकदम दबा देना है। इसी तरीके से अगर आपको भी चाहिए ना कि ऐसे वीडियोस देखना है, तो एक बार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और अपने दोस्तों को भेज दीजिए प्लीज़, क्योंकि वो भी सीख पाए और आप भी कुछ अच्छे से सीख पाओ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सोने का रासायनिक संकेत क्या है, यानी कि अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, यानी कि केमिकल सिंबल क्या है, यानी रासायनिक संकेत क्या कहते हैं सोना को। ये आप सबको पता है, AU होता है, AU, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट, यानी हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट्स, यानी कि आपका इसको बता दें 4 चेम्बर होते हैं, 4 याद रखना है। इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास है कि अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। पीरियोडिक टेबल जो हमारा है का पहला
तत्व कौन सा है, ये भी बहुत यूनिक है। और आपको पता भी होगा कि पीरियोडिक टेबल बच्चे जो है अगर 12th के स्टडी कर रहे होंगे, अगर 10th में पढ़ रहे होंगे, तो उनको पता होगा पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये सब उनको माइंड में होगा। तो आपको पता है सबसे पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन। क्या आता है? हाइड्रोजन। ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, यानी कि विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्ड टेम्परेचर, यानी इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग किया जाता है किसको मापने में, यानी किसी भी चीज़ों के तापमान को मापने में। आपको पता है बॉडी का मापने में थर्मामीटर किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास है वर्गीकरण की जो है आधारणीय इकाई है, यानी कि आधारीय इकाई क्या होता है? वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन इज द बेसिक यूनिट, है ना। क्लासिफिकेशन इज द बेसिक यूनिट। इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर आप लोगों को अगर पता है तो प्लीज़ इसका आंसर जो है कमेंट करेंगे। तो आपको मैं बता दूं इसका आंसर जो होगा क्या होगा? स्पेसीज होगा। स्पेसीज होगा। क्या होगा? स्पेसीज होगा। यानी कि इसका आंसर करेक्ट नंबर डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, स्पेसीज। तो आपको पता भी है इसका आंसर जो डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का जो है जीवन काल कितने दिनों तक होता है? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप एकदम वीवीआई कर लो इसी को, है ना। कभी भी किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछ सकता है या फिर आपको डेली लाइफ में कोई पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि आरबीसी जो है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो मैं बता दूं ये टोटल 120 दिनों तक का होता है। कितना दिनों का? 120 दिनों तक का। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए वो क्वेश्चन है कि दालें दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दालें दालें मतलब एक तो पता होगा कि आप सभी को कि हुज सोर्स इज द गुड सोर्स, यानी कि एक प्रकार का जो सोर्स है ना, वो कितना प्रोटीन का। दाल मतलब समझते होंगे जो दाल हम लोग घर में खाते हैं, तो दाल का प्रोटीन उसमें बहुत पाए जाते हैं। तो आप तो याद रखना है कि दाल जो खाने से प्रोटीन हमें फायदा मिलेगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चंस भी हमारा यूनिक है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपको मैंने कुछ देर पहले ही क्वेश्चन करा था कि सूरज की किरण से विटामिन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एकदम बिना देखे ही इसको टिक कर देना है, दिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रपोज्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल जो है आपको बता दूं कि किसने एक्सपोज करा था, बताया था, तो वो हमारे सर हैं न्यूटन साहब, है ना। न्यूटन साहब ने करा था, तो इसका आंसर आपको न्यूटन साहब लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? सोयाबीन आप लोग सब्जी खाते होंगे, सोयाबीन जो घर में यूज करते हैं हम लोग, तो सोयाबीन खाने से कितने प्रतिशत उसमें प्रोटीन पाई जाती है? लगभग कितने प्रतिशत? तो 40%, ये ध्यान रखना है। 40% लगभग जो है प्रोटीन उसमें पाई जाती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है डियर वो है प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल को क्या कहा जाता है? आपको पता है उसको दाब कहा जाता है, या फिर कार्य कहा जाता है, या फिर ऊर्जा, या फिर त्वरण। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा दाब, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होता है वो दाब बन जाता है। क्या बन जाता है? दाब, प्रेशर बन जाता है। ये चीज ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि चाकू से काटी जा सकने वाले धातु है, यानी कि आपको पता है जो मेटल से जो बने हुए चाकू होते हैं जो हम लोग घरों में अपने किचन में यूज करते हैं, उसमें से ऐसा ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है कि सोडियम, सेकेंड ऑप्शन है कॉपर, थर्ड ऑप्शन है लोहा, फोर्थ ऑप्शन है सीसा। यानी कि 4 ऑप्शन हमारे पास है। 4 ऑप्शन में से कौन सा कमेंट में आपको लिखना है, इसका मैं हिंट दे दूं कि आपको पता ही है कि हर्ट वाला सबसे आंसर सही होता है सबका। तो आपको पता है हर्ट का साइन अगर दे के आप भेजते हो तो 100% आपका आंसर, यानी कि चाकू से काटी जाने वाली जो धातु है वो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो एक बार प्लीज़ आप लोग अपने इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो 100% आप अपने वीडियो को इस दोस्तों तक शेयर कीजिए और एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा, है ना। अगर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं आप सभी, तो मैथ्स में आप सभी को मैं बता दूं कि आप अपकमिंग वीडियो आ रहे हैं, तो एक बार उस वीडियो को भी देखिए, वॉच करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आपको यहाँ पे जेई नीट्स का लेके और जीके तक के सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, और मैथ्स का तो मिलने वाला ही है। तब तक ध्यान रखें, अच्छे से हंसते रहें, खेलते रहें। बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।